नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। यह सामान्य हिंदी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम चिन्ह हम क्यों यूज़ करते हैं। तो विराम, इसमें विराम का अर्थ है, ठीक है, यह है विराम। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। होता क्या है कि वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत हमको रुकना पड़ता है, जिससे कि भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और ये चिन्ह आपके सामने, और इन्हीं को जो है विराम चिन्ह कहा जाता है। देखिए कौन कौन से विराम चिन्ह हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो है पहला है अल्प विराम, ठीक है। दूसरा है अल्प विराम का साइन कैसा होता है, इस तरीके का चिन्ह, ठीक है। अर्ध विराम का इस तरीके का, और पूर्ण विराम का इस तरीके का, ये उप विराम का इस तरीके का, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस तरीके का, योजक चिन्ह का इस तरीके का, कोष्टक का ऐसे इस तरीके से कोष्टक, उद्धरण चिन्ह का ये इस तरीके से, और विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक का इस तरीके से, लाघव चिन्ह ये इस तरीके से, निर्देशक चिन्ह ये इस तरीके से, विवरण चिन्ह ऐसे, त्रुटि पूरक चिन्ह ये इस तरीके से, पदलोप चिन्ह ये इस तरीके से, रेखांकन चिन्ह ये इस तरीके से, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस तरीके से, दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस तरीके से, और समानता सूचक चिन्ह इस तरीके से। अब हम इन सारे चिन्हों के बारे में देखेंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सारे चिन्ह हैं, ठीक है, ये सारे जो है इंग्लिश साइन से लिए गए हैं, यानी कि अंग्रेजी चिन्हों से लिए गए हैं, लेकिन इनमें से एक पूर्ण विराम को छोड़ करके, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूर्ण विराम आपने देखा होगा कि हिंदी में पूर्ण विराम को इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से चिन्ह होता है हिंदी में। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में फुल स्टॉप कैसे होता है, इस तरीके से एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो कौन सा है, पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी सारे ये जो विराम चिन्ह हैं ये सारे अंग्रेजी चिन्हों से लिए गए हैं। तो आइए इनको हम जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है अल्प विराम, कॉमा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में जो है कॉमा कहा जाता है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़े, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप हैं। तो यहाँ पर जो है अल्प विराम कहाँ यूज़ हुआ है, राम के बाद अल्प विराम, फिर सीता, फिर अल्प विराम, फिर ये जो है लक्ष्मण और हनुमान, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, मैंने भारत में पहाड़, कॉमा, झरने, कॉमा, नदी, कॉमा, खेत, इस तरीके से जो है अब आप समझ गए होंगे कि अल्प विराम का यूज़ कैसे किया जाता है। और नेक्स्ट हम आते हैं अर्ध विराम, ठीक है। तो अर्ध विराम में क्या होता है कि अल्प विराम की अपेक्षा, अल्प विराम में हम जो है थोड़ा सा रुके और इसकी अपेक्षा में थोड़ा सा अधिक रुकना पड़ता है, ठीक है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर तक रुकना पड़े वहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, फिर जो है अल्प विराम लगा, अल्प विराम का साइन इस तरीके का, ठीक है। सूर्यास्त हो गया, फिर अल्प विराम, अर्ध विराम, ललिमा का स्थान कालिका, कालिमा ने ले लिया, सूर्योदय हो गया, फिर अर्धविराम, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गया। फिर नेक्स्ट है पूर्ण विराम, ठीक है। ये पूर्ण विराम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी में पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो कैसे होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन इंग्लिश में कैसा होता है, इंग्लिश में एक पॉइंट होता है सिर्फ, ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट होता है, सॉरी, ठीक है, इंग्लिश में जो है एक पॉइंट होता है इस तरीके से, फुल स्टॉप, ठीक है। जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, पूर्ण विराम, मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम, राम जा दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट है उप विराम, ठीक है। अब उप विराम का साइन कैसे होता है ये आपने जो है
ध्यान रखना है। उप विराम का साइन ऐसे होता है, ठीक है। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उप विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, ठीक है। आपने जो है निबंध लिखे होंगे, ठीक है, तो आपने जो है ये बुक में देखा होगा इस तरीके से, प्रदूषण फिर उपविराम एक अभिशाप, विज्ञान फिर उपविराम वरदान या अभिशाप। फिर नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको इंटरजेक्शन कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका साइन जो है इस तरीके से होता है। अब इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, ठीक है, वाह, आह, इसके बाद जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्ययी शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण जो है ये आपको दिए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कोष्टक चिन्ह, ठीक है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग इस तरीके से, इस ये वाला कोष्टक, ये और ये तीनों ही कोष्टक का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने जो है कोष्टक में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिखा अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो हमने इनका नाम पुष्कर सिंह धामी लिखा और कोष्टक में क्या लिख दिया, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक है। वर्तमान कौन है, ये क्या है, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। तो इसी तरीके से विश्वामित्र और क्रोध को कांपते हुए, ठीक है, ठहर जा, धर्मराज युधिष्ठिर, ठीक है, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। फिर नेक्स्ट है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये जो है समस्त पदों के मध्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख और दुख, ठीक है, लाभ और हानि, दिन और रात, ठीक है, तन मन धन, इस तरीके के शब्दों के बीच में इसका जो है प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का, यानी कि शब्दों के बीच में। फिर नेक्स्ट है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी ने कोई बात बोली और उसको जो है वैसे ही हमने प्रकट करना है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा, ठीक है, तुलसीदास जी ने क्या कहा, प्रादीन सपनेहु सुख नाही, ठीक है। तो इसको हमने जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा, जीवन विश्व की संपत्ति है, ठीक है। तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया, क्योंकि ये बात किसने कही, जयशंकर प्रसाद जी ने कही, ठीक है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये बात किसने कही, राम ने कही, यानी कि राम की कही हुई बात को हमने सीधा का सीधा वैसे ही लिखा, तो किसके अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। फिर नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। अब देखिए लाघव चिन्ह, इसको इंग्लिश में जो है एब्रीविएशन साइन भी कहा जाता है, और इसका साइन इस तरीके से होता है, ठीक है। अब किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर लिखेंगे तो डॉक्टर क्या है, बहुत बड़ा शब्द हो रहा है, इसको हमने शॉर्ट बनाना है और छोटा लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका पहला अक्षर और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, इसमें शून्य लगा देंगे। तो जो हम शून्य लगाएंगे इसी शून्य को लाघव चिन्ह कहा जाता है। पंडित को इस तरीके से हम छोटा करके लिख सकते हैं, इंजीनियर को इस तरीके से छोटा करके लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश को इस तरीके से छोटा करके लिख सकते हैं। तो जो ये जो है इनके आगे ये जीरो लगा हुआ है, इसी को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। फिर नेक्स्ट है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो विवरण चिन्ह इस तरीके का होता है, और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे हमें जो है किसी के फ़ायदे गिनवाने हैं या फिर नुकसान गिनवाने हैं, तो हम लिखते हैं ना निम्नलिखित इसके फ़ायदे हैं, तो आगे इस तरीके का हम साइन लगा देते हैं, ठीक है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, ठीक है। तो आम के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे हम नीचे लिखेंगे, लेकिन ऊपर जो हम लिखेंगे निम्न फायदे हैं उसके आगे हम क्या लगा देंगे, विवरण चिन्ह। संज्ञा के 3 वेद होते हैं, 3 वेद, जो भी वेद होते हैं वो सारे वेद हम नीचे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कितने वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं। उसके बाद हम क्या इस तरीके से ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वचन के 2 वेद होते हैं,
नेक्स्ट है रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन। ठीक है, तो अंडरलाइन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। अब मान लीजिए आपने जो है कोई बुक पढ़ी और कहीं पर आपको लग रहा है कि ये जो है वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो, या वर्ड या फिर आपको जो पूरा वाक्य इंपॉर्टेंट लग जाए तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि उसको अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी, कौन सी नदी पृथक करती है? तो हमने क्या किया, यमुना नदी को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एक शब्द को भी कर सकते हो, पद को भी, और वाक्य, पूरे वाक्य को भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पूरे वाक्य को भी आप इस तरीके से जो है उसको अंडरलाइन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी कि रिपीट पॉइंटर सिंबल। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। ठीक है, अब नीचे हमने सीधे जो है इस तरीके से ये जो है पुनरुक्ति सूचक का चिन्ह लगाया कि पिता एक किसान है। तो किसके पिता है? इसका क्या मतलब है कि रमेश के पिता किसान है। ठीक है, रमेश हम ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं ऊपर। फिर नेक्स्ट है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, ऑब्लिवेशन साइन। ठीक है, तो ये जो है विस्मरण चिन्ह, इसको त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे होता क्या है कि जब हम कोई कहीं पर कोई वाक्य में जो है कोई वाक्य हम बनाते हैं, जैसे हमने बनाया कि राम स्कूल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम स्कूल लिखना भूल गए, तो इस तरीके से हम जो है इसको ये त्रुटि पूर्वक चिन्ह को यूज़ करके और ऊपर यहाँ पर स्कूल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है स्कूल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये श्याम और ये कोई शब्द यहाँ पर छूट गया तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।